प्यारे छात्रों अभिनंदन। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए टू जेड करियर्स स्मार्ट ट्रिक्स मेमोरी टेक्निक्स में। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश वोकैबुलरी वीडियो नंबर 4, जिसमें आज आपको मैं सिखाऊंगा ए टू जेड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो मेडिकल केयर प्रैक्टिशनर्स हैं वो इंग्लिश में क्या कहलाते हैं। दिस इज द टेक्निक फॉर लर्न एंड मेमोराइज इंग्लिश वर्ड्स परमानेंटली। द वर्ड्स विच एंड्स इन लॉजिस्ट, LOGIST पे जो वर्ड खत्म होते हैं उसके लिए वीडियो है दोस्तों। मेमोराइज 26 वर्ड्स इंस्टेंटली। अब जिस वर्ड मैंने यहाँ लिया है दोस्तों, डॉक्टर प्रैक्टिशनर्स ट्रीट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू ह्यूमन। डॉक्टर प्रैक्टिशनर्स हु ट्रीट्स एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू ह्यूमन वर्ड्स एंड इन लॉजिस्ट। तो दोस्तों देखिएगा, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं अपने चैनल के बारे में है। इससे पहले मैं आपको 3 वीडियो और इंग्लिश वोकैबुलरी की दे चुका हूं। आप उन वीडियो को भी देखिए दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपना YouTube अकाउंट खोलिए, उसमें सर्च बटन में A to Z करियर्स टाइप कीजिए। जैसे ही आप A to Z करियर्स टाइप करके सर्च का बटन दबाएंगे, आपको वहां पे मेरा चैनल दिखाई देगा, A to Z करियर्स स्मार्ट ट्रिक्स मेमोरी टेक्निक्स। और वहां पे सब्सक्राइब वाले बटन को सब्सक्राइब कीजिए और उसे दबाने के बाद बेल वाले आइकन को भी जरूर दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन समय से मिल जाए दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं छात्रों, क्या हम इंग्लिश वर्ड पावर याद कर सकते हैं कुछ ही सेकंडों में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिए हैं कुछ वर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के वर्ड कहलाते हैं। लॉजिस्ट पे ज्यादातर खत्म होते हैं और आपको ये तुरंत याद हो जाएंगे 26 वर्ड्स इंग्लिश वोकैबुलरी वीडियो नंबर 4। और इससे पहले 3 वीडियो भी देखे दोस्तों। यहाँ पे मैंने एक फोटो ली है, ओरिजिनल जो डॉक्टर की फोटो है। जैसे हार्ट दिख रहा है तो डेफिनेटली आपको पता लग ही गया होगा, हार्ट के डॉक्टर है कार्डियोलॉजिस्ट। तो देखिए दोस्तों, कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है डॉक्टर हु ट्रीट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू हार्ट। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो में भी। तो छात्रों पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, इस प्रिंसिपल मेमोरी टेक्निक्स को बोलते हैं OVA प्रिंसिपल, ऑब्जर्वेशन, विजुअलाइजेशन एंड एसोसिएशन। हम किसी वर्ड को जब याद करते हैं तो उसको ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें हमें कोई हमारी मेमोरी से जुड़ा हुआ वर्ड दिखता है क्या। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट में हमें कार देना ये दिख रहा है, और लॉजिस्ट तो सब में आएगा ही दोस्तों। तो अब देखिए, अब हिंदी में से कार देना, कार दियो। तो देखिए, एक मेरे मित्र ने अपने बर्थडे पे कार मांगी और मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। मुझे सुनकर ही प्रॉब्लम हो गई कि क्या कार भी कोई गिफ्ट में दे सकता है। चलिए इससे तो हमें कुछ लेना देना नहीं है कि कार देनी है या नहीं देनी है दोस्त को, लेकिन दोस्त ने जैसे ही कार मांगी तो आपको कार्डियो, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। तो कार्डियोलॉजिस्ट, जैसे ही मेरे दोस्त ने मुझसे कार मांगी, कार दियो कि कार देना, तो मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, उसका नाम था कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियो और लॉजिस्ट 2 वर्ड्स में हमने इसको तोड़ लिया, ऑब्जर्वेशन, विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन से। ऑब्जर्वेशन में हमने इसको ऑब्जर्व किया, क्या हमारी मेमोरी में ये वर्ड पहले से है। फिर उसको हमने विजुअलाइज किया एक पिक्चर से, कार से और दिल से, और उसके बाद एसोसिएट किया अपनी मेमोरी में। तो कार्डियोलॉजिस्ट आपको 100% याद हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला वर्ड है चीरोपोडियास। चीरोपोडियास का मतलब होता है डॉक्टर हु ट्रीट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू हैंड एंड फीट एलिमेंट। हाथों और पैरों की समस्याएं हैं तो उसमें चीरा लगा के चीरोपोडियास। तो चीरो और पोडियास्ट, पोडी होती है ना, जैसे पैर की जो पोड़ियां होती हैं, यानी कि जो हमारे घुटने से और आपके तलवे से ऊपर का जो पार्ट होता है उसे पोड़िया बोलते हैं। तो चीरोपोडियास, उसने हमारी चीर दी पोडियास हैंड और फीट को ठीक करने के लिए। तो चीरोपोडियास से आपको याद रखना है क्या चीर दिया उसने, हमारे हैंड और फीट ये चीर दिए एलिमेंट्स करने के लिए, ठीक करने के लिए चीरा लगाया। तो चीरोपोडियास से आपको याद आ जाएगा डॉक्टर हु ट्रीट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू हैंड एंड फीट एलिमेंट्स। अगला वर्ड है चीरोप्रैक्टर। चीरोप्रैक्टर का मतलब होता है डॉक्टर हु ट्रीट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू जॉइंट्स एंड आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है दोस्तों स्पेशली दोज कनेक्टेड टू स्पाइनल कोड, यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है और जॉइंट्स होते हैं उससे ट्रीटमेंट करता है। तो यहां मैंने एक ट्रैक्टर की फोटो ली है कि चीरोप्रैक्टर, चीर के ट्रैक्टर के नीचे मैं तुम्हें लिटाऊंगा और फिर उसको आपके ऊपर चलाऊंगा ताकि आपके जॉइंट्स और आर्टिकुलेशन ठीक हो जाए। चीरोप्रैक्टर, चीरो से ट्रैक्टर
चिरोप्रेक्टर आपको दिखे चिरोप्रेक्टर में, तो चिरोप्रेक्टर से आपको ट्रैक्टर नजर आना चाहिए, चिरोप्रेक्टर से आपको ट्रैक्टर नजर आना चाहिए। डॉक्टर हु ट्रीट्स प्रॉब्लम रिलेटेड जॉइंट्स एंड आर्टिकुलेशन, आपको ये याद रहेगा कि जब हम ट्रैक्टर के नीचे जाएंगे तो हमारे जॉइंट्स और आर्टिकुलेशन स्पाइनल का क्या हाल रहेगा, ये तो आप समझते ही हैं दोस्तों। तो आपको बस ये तुरंत ही याद हो जाएगा दोस्तों। बड़ी ही मजेदार टेक्निक है, इसको फॉलो करते रहिए, वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको 100% ये याद हो जाएंगे दोस्तों और बहुत ही अमेजिंग तरीके से याद हो जाएंगे। दीज आर द मेमोरी टेक्निक्स विच आर रिसर्च इन different foreign countries and there are many research labs. We do not find it here in India. That's why I am sharing you. और दूरस्थ छात्रों को बैठे भी इनका लाभ हो जाए दोस्तों। और देखिए दोस्तों, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और छात्रों को कॉस्मेटोलॉजिस्ट का मतलब होता है डॉक्टर हु ट्रीट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू ब्यूटी और ब्यूटिफिकेशन। सुंदर बनाने के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है, वो डॉक्टर जो कॉस्मेटिक सर्जरी करता है। कॉस्मेटिक आपने सुना होगा, तो कॉस्मेटो, मैंने तो कॉस्मेटिक सर्जरी करा ली है। कॉस्मेटो, मैंने तो कॉस्मेटिक सर्जरी करा लिया लॉजिस्ट डॉक्टर से। लॉजिस्ट का मतलब डॉक्टर हमने लगा लिया है, कॉस्मेटिक सर्जरी। तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट आपको 100% याद रहेगा ब्यूटी और ब्यूटिफिकेशन से। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 5वां वर्ड और ये है डर्मेटोलॉजिस्ट। अब डर्मेटोलॉजिस्ट में आपको ऑब्जर्व करना है डर गई मैं तो, और आपको पिक्चर से ही पता लग रहा होगा कि स्किन की प्रॉब्लम है, फिर भी मैं मीनिंग बता देता हूं। डॉक्टर हु ट्रीट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्किन। और डर मैं तो, डर गई मैं तो कि मेरे चेहरे पे इतनी स्किन्स पे क्या क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई, और इनको ठीक करने के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, डर्मेटोलॉजिस्ट। डरो मत और लॉजिस्ट के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। तो डर्मेटो से आपको याद करना है स्किन, और डर्मी, डर्मी कूल जैसे एक पाउडर भी आता है, तो डर्मी एक वर्ड है, रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्किन। तो डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट में आपको पता ही है और मुझे याद कराने की शायद जरूरत भी ना पड़े, डेंट, डेंट मींस दांत, और डेंटल, डेंटल सर्जन, और डेंटल पाउडर, और डेंटल टूथपेस्ट, ये सब डेंट, और हम रोजाना एड ही देखते हैं। डॉक्टर हु ट्रीट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू टीथ, जो टीथ की प्रॉब्लम को ठीक करे। डेंटिस्ट, डेंट आ गया है और उसको ठीक कर देगा, काला धब्बा पड़ गया है, दांतों में कीड़ा लग गया है, डेंट, डेंट IST मैं समझाऊं और इसे स्टैंडर्ड का बना दूंगा, तो डेंटिस्ट आपको आराम से याद हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 7वां जीरेंटोलॉजिस्ट। जीरेंटोलॉजिस्ट का मतलब होता है डॉक्टर हु ट्रीट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू ओल्ड एज। बूढ़ों का डॉक्टर, बूढ़े लोगों का जो डॉक्टर होता है वो जीरेंटोलॉजिस्ट कहलाता है। इसे हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों, जीरोंटोलॉजिस्ट। जीरो नहीं तो, ये जीरो नहीं हुए हैं, ये बहुत काम के हैं, इन्हें बहुत एक्सपीरियंस होता है बूढ़े लोगों को। तो जीरेंटो, इन्हें जीरो ना मानो और इनका भी ट्रीटमेंट कराओ, जीरेंटोलॉजिस्ट। तो आपको जीरेंटो, जीरो नहीं तो हुए हैं, ये जीरो नहीं हुए हैं, तो आपको याद है कि जीरेंटो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट का मतलब होता है डॉक्टर हु एनालाइज हैंडराइटिंग, और यहाँ हैंडराइटिंग एक फोटो लगी हुई है। ग्राफो, ग्राफिक्स को देख के जो डॉक्टर बता दे, एनालिसिस कर दे, तो ग्राफोलॉजिस्ट बोलते हैं इसको। ग्राफ होता है ना जो हम बनाते हैं, और एक पिक्चर, फोटोग्राफ, ग्राफिक्स होता है, उसी से हमने बना लिया ग्राफोलॉजिस्ट। जो हैंडराइटिंग की एनालिसिस करे, ग्राफोलॉजिस्ट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला डॉक्टर है गायनेकोलॉजिस्ट। बहुत से लोग तो इसका मीनिंग जानते भी होंगे, डॉक्टर हु ट्रीट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू फीमेल एंड वुमेन। औरतों की समस्याओं का डॉक्टर, फीमेल प्रॉब्लम्स का। तो ये दोस्तों यहाँ देखिए, बड़ा आसान याद होगा, हमने यहाँ गाय ली है, गायनेको, गाय ना मानो इसको, गायनेको, दीज आर द फीमेल्स। गाय से लिया है हमने दोस्तों, गायें बड़ी सीधी होती है, वीमेन भी बहुत सीधी होती हैं, तो गायनेको। देखिए दोस्तों, गायनेकोलॉजिस्ट का मीनिंग होता है डॉक्टर हु ट्रीट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू फीमेल एंड वुमेन, और हमने इसको गाय से रिलेट किया है, गाय और फीमेल, फीमेल और गाय, बस गाय को याद रख रहे हैं, फीमेल से, फीमेल को गाय से, गायनेको। गाय एक नया वर्ड ले लिया हमने, गायनेको ले लिया, गायनेकोलॉजिस्ट, बस आपको आसानी से याद रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट, हु ट्रीट्स ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, जो ब्लड की प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, उस डॉक्टर को हेमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। हेमेटो है मेरे में, तो मेरे अंदर तो पूरा खून है, हेमेटो, हिंदी में हम इसको बोल रहे हैं हेमेटो, मेरे अंदर तो पूरा ब्लड है, पूरा खून है, हेमेटोलॉजिस्ट। आपको ये याद रहेगा दोस्तों। इंटर्निस्ट का मतलब क्या होता है, एक डॉक्टर जो दवाई दे, पर्चा लिखे, इंजेक्शन लगाए, ट्रीटमेंट करे, मेडिसिन दे, पट्टी करे, बिस्तरे पे भी आपको लिटवाए,
यानी पूरा इंटरनिस्ट, डॉक्टर हु चेक्स कंप्लीट डायग्नोसिस, पूरा डायग्नोसिस करे उस डॉक्टर को बोलते हैं इंटरनिस्ट। तो इंटर में जैसे इंटर क्लास में आप +2 में थे तो निष्ठ आपने कर्तव्य निष्ठ होकर इंटर में पूरा काम किया, तो वो डॉक्टर जो पूरी तन्मयता से कंप्लीट डायग्नोसिस करे, पूरी तरह से देखे। इंटरनिस्ट कर्तव्यनिष्ठ होता है जैसे, उसी से हमने लिया इंटरनिस्ट, पूरा चेकअप करे, अंदर का चेकअप करे, बाहर का चेकअप करे, कंप्लीट डायग्नोसिस। तो आपको ये वर्ड याद रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, न्यूरोलॉजिस्ट, और ये तो आपको पिक्चर से ही याद हो गया होगा। न्यूरॉन्स बोलते हैं, जो माइंड के न्यूरॉन्स होते हैं। तो डॉक्टर हु ट्रीट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम को, न्यूरो से नर्वस सिस्टम आपको याद आएगा, न्यूरॉन, और न्यूरॉन जो वर्क करते हैं नर्वस सिस्टम पे वर्क करते हैं, और उससे आपको ये वर्ड आसानी से याद हो जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो को खत्म होने के बाद एक बार हम वीडियो और चलाएंगे, तब कॉपी पेन लेके बैठें और वॉल्यूम को बंद कर दें और देखें आपको कितने वर्ड्स याद हो जाते हैं। और ये बड़े ही कमाल की मजेदार ट्रिक्स हैं दोस्तों। स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को तो ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, उनकी वर्ड पावर इंक्रीज होगी और वो कॉन्फिडेंटली किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। और दोस्तों ये बैंक, पीओ, क्लर्क, मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, रेलवे, कैट, एमबीए, एसएससी, बीएड, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस आदि सभी छात्रों के लिए वरदान है। ए टू योर करियर स्मार्ट ट्रिक्स मेमोरी टेक्निक्स। ये मेमोरी टेक्निक्स बहुत ही यूनिक है दोस्तों, और हमने इनके पीछे बहुत मेहनत की है और आपके लिए हम पेश कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, 13वां वर्ड है ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब है डॉक्टर हु ट्रीट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिलीवरी। जब बच्चा होने वाला होता है उसको डिलीवरी बोलते हैं, उस समय जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है, इलाज करता है, उसको ऑब्स्टेट्रिशियन बोलते हैं। ओ भाई बस मुझे टेट का एग्जाम देना है, रीसीअन, ओ बस, OBS, ओ बस, टेट का एग्जाम देना है मुझे, रीसी दोबारा से अपियर होना है एन इस एग्जाम में, तो मेरा इलाज ठीक तरह से करो। तो ये एक फीमेल का, जैसे हमने गाय बताया था, उसी से रिलेटेड है ऑब्स्टेट्रिशियन। ओ भाई बस टेट का एग्जाम मुझे देने जाना है, रीसी, और तुम देख लो इसे दोबारा, एन अच्छी तरह देख लो और मुझे ट्रीटमेंट सही दो। तो ऑब्स्टेट्रिशियन याद हो जाएगा, डिलीवरी रिलेटेड। अगला है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब होता है डॉक्टर हु ट्रीट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिसऑर्डर एंड डिसीज ऑफ आई। आईज की जो बीमारियां होती हैं उनका जो डॉक्टर होता है वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहता है। ओ भाई थैले में इसने आईज भर ली, ऑप्थेल्मो, थैले में दवाई ले रहा है आंखों की और थैले में ही रखता है, तो ऑप्थेल्मो, इसके थैले में तो सभी तरह की आंखों की दवाइयां, ऑप्थेल्मो। ओ भाई इसके तो थैले में दवाई है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से आपको ये पिक्चर याद हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला है ऑक्लिस्ट। ऑक्लिस्ट का मतलब होता है डॉक्टर हु प्रेस्क्राइब ए पेयर ऑफ रीडिंग ग्लासेस, जो हमें पढ़ने के ग्लासेस प्रेस्क्राइब करे। जैसे पास की नजर कमजोर हो जाती है और ये 40 इयर्स के बाद होती है दोस्तों ऑक्लिस्ट। तो देखिए OCU, ओ तुम देखना चाहते हो लिस्ट, पूरी लिस्ट को, तो लगाइए चश्मा ऑक्लिस्ट। तो ऑक्लिस्ट को हमने तोड़ लिया, OCU लिस्ट, OC मींस देखना, यू तुम, ओ तुम देखना चाहते हो लिस्ट, ऑक्लिस्ट। तो ऑक्लिस्ट से आपको याद हो जाएगा हु प्रेस्क्राइब्ड ए पेयर ऑफ रीडिंग ग्लासेस, आसानी से आपको याद हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए ऑप्टिशियन, ये भी आई से रिलेटेड है। ऑप्टिशियन का मतलब होता है चश्मा बनाने वाला, ए पर्सन क्वालिफाइड टू प्रेस्क्राइब एंड डिस्पेंस ग्लासेस एंड कॉन्टेक्ट लेंस। जो आपके चश्मा बनाता है या कॉन्टेक्ट लेंस बना के देता है उसको बोलते हैं ऑप्टिशियन। ऑप्टिकल आपने सुना होगा, ऑप्टिकल की दुकान है, ऑप्टिशियन की दुकान है, ये हमें नगर के चौराहे पे, गांव के चौराहे पे मिल जाती है। तो ऑप्टिशियन आपको याद रहेगा, ऑप्टिक से बना हुआ वर्ड है ऑप्टिक। ऑप्टिक मींस नजर, ऑप्टी-IN, ऑप्टिक। अब मैं तुम्हारे लिए टिक जाओ, यहाँ पे एक चश्मा बनाऊंगा और आपकी आईज या कॉन्टेक्ट लेंस होगा, ऑप्टिक-IN, एक चश्मा बना के मैं दूंगा, ऑप्टिशियन। तो आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्यारे छात्रों, ऑप्टियोमेट्रिस्ट। ऑप्टियोमेट्रिस्ट का मतलब होता है डॉक्टर हु मेजर द पावर ऑफ द आईज एंड प्रेस्क्राइब ग्लासेस। जो आंखों के ऊपर कितने नंबर का चश्मा लगता है ये चेक करके बताता है, ऑप्टियोमेट्रिस्ट कहलाता है। ओप्टो, ओ भाई तूने तो मीटर लगा दिया, कितने मीटर का मेरे गिलास लगाया, ओप्टो, ओ भाई तूने तो मीटर लगा दिया, मीटर का चश्मा लगा दिया। तो ऑप्टियोमेट्रिस्ट से आपको चश्मा याद आएगा और चश्मे की कितनी पावर होगी उसको चेक करके बताएगा। मीटर से पावर याद आ जाएगी आपको, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ऑर्थोपेडिक्स।
ऑर्थोपेडिक्स का मतलब है डॉक्टर हु ट्रीट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्केलेटल सिस्टम। जो हमारा हड्डियों का ढांचा होता है, 206 हड्डियां हमारे पूरे शरीर में होती हैं और जन्म के समय 300 हड्डियां होती हैं, जुड़ जुड़ कर ये 206 रह जाती हैं लास्ट तक। तो 206 हड्डियों को ठीक करने का डॉक्टर, स्केलेटल सिस्टम को ठीक करने का डॉक्टर ऑर्थोपेडिक्स। और मैं तो पैडी से गिर गया और मेरी हड्डी में प्रॉब्लम आ गई। ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थो मेरी पैडी पे से पैर मुड़ा था तो मुझे प्रॉब्लम हो गई। देखिए डॉक्टर साहब, इसको चेक कीजिए। ऑर्थोपेडिक्स, ICS मैं समझ गया, चलो मैं देख ICS मैं समझ गया और अभी चेक करता हूं। तो ऑर्थोपेडिक्स से आपको ये नाम याद आएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब डॉक्टर हु ट्रीट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्ट्रेटनिंग द टीथ। जब दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो डेंटिस्ट आपको पता ही है उन दांतों को ठीक करना, क्योंकि ये हड्डियों में फंसे होते हैं और ये हड्डियों के क्योंकि ये एनेमल सबसे कठोर होता है, जैसे हड्डियां होती हैं उसी तरह के कठोर एनेमल है, एनेमल के बने टीथ होते हैं, उनको ठीक करता है ऑर्थोडेंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थो से हमने हड्डी याद किया था, तो हड्डी मत तोड़ना, बस दांत सीधे कर देना। ऑर्थोडोंटिस्ट, तो ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब है जो ऑर्थो हड्डी ना तोड़े लेकिन दांतों को फिर भी ठीक कर दे, तार लगा के ऑर्थोडोंटिस्ट। दोस्तों अगला है ऑस्टियोपैथ। ऑस्टियोपैथ होता है डॉक्टर हु ट्रीट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू बोन्स एंड ब्लड वेसल। हड्डियों से और खून की नलियों की जो प्रॉब्लम होती है उनको ठीक करता है ओस्टियोपैथ। तो कह रहा तो डॉक्टर कह रहा है आपको OSTO पैथ, पैथोलॉजी में जाओ और चेक कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ। बोन्स एंड ब्लड, आपकी बोन मजबूत होंगी और ब्लड मजबूत होगा। ओस्टियोपैथ, ओस की चाय पियो पैथ, होम्योपैथ होता है ऐसे ही। तो ऑस्टियोपैथ से आपको याद रहेगा बोन्स एंड ब्लड, ओस की टी पीने से बोन और ब्लड ठीक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला 21वां पेडाट्रिशियन। पेडाट्रिशियन होता है बच्चों का डॉक्टर, और इसे याद करने के लिए हमने मथुरा के पेड़े लिए हैं और इजीली आपको याद हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाने से बच्चे कतराते हैं कि इंजेक्शन लगा देगा, तो डॉक्टर कह रहा पेड़े ट्राई करो बेटा, मैं भी इलाज कर देता हूं। आई कैन, पेडाट्रिशियन, शियन में आई कैन आपको नजर आएगा दोस्तों। पेड़े ट्राई करो, मैं भी तुम्हारा इलाज कर देता हूं। तो पेड़े से आपको बच्चों का डॉक्टर आ जाएगा। बच्चों को भगा रहा है डॉक्टर, पेड़े खाओ, अब अभी मैं चेक कर देता हूं। तो पेडाट्रिशियन। देखिए दोस्तों अगला है पेरियोडोंटिस, और पिक्चर से ही आपको पता लग गया होगा। पेरियोडोंटिस होता है गम्स की प्रॉब्लम का डॉक्टर। पायरिया, एक पायरिया बीमारी होती है जो गम्स में लगती है, तो पायरियाडोंटिस्ट। डॉन्टिस से डेंटिस्ट याद आ जाएगा, पायरिया की बीमारी का डॉक्टर यानी पायरियाडोंटिस्ट, गम्स की प्रॉब्लम का डॉक्टर। हु ट्रीट्स रिलेटेड टू गम्स, डॉक्टर हु ट्रीट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू गम्स, पेरियोडोंटिस्ट, पायरिया लग गया दांतों में। दोस्तों अगला है पोडियाट्रिस्ट। पोडियाट्रिस्ट का मतलब होता है डॉक्टर हु ट्रीट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू फीट एसोसिएटेड मसल। फीट यानी पैरों की मसल की प्रॉब्लम हो जाती है तो उस डॉक्टर को बोलते हैं पोडियाट्रिस्ट। पोडिया से हमने बताया था, पोडी यानी कि घुटने से और तलवे के बीच का पार्ट पोडिया कहलाता है। पोडियाट्राइस्ट, पोडियाओं को ट्राई करता हूं, स्टेट कर देता हूं, स्टैंडर्ड कर देता हूं ताकि उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, फीट एसोसिएटेड मसल की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाए। पोडियाट्रिस्ट। अगला है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट होता है डॉक्टर हु ट्रीट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर। एक ऐसा डॉक्टर जो ह्यूमन के माइंड की, ह्यूमन के बिहेवियर की प्रॉब्लम्स को पढ़ता है, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। साइकोलॉजी होता है जैसे साइकोलॉजी से ही बना हुआ है, साइकोलॉजी को पढ़े, ह्यूमन माइंड को पढ़े, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़े और ट्रीटमेंट करे, प्रॉब्लम्स को दूर करे, साइकोलॉजिस्ट इसको बोलते हैं। तो आपको याद रहेगा साइकोलॉजी से साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों अगला डॉक्टर है साइकेट्रिस्ट, और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर होता है द पर्सन्स हु हैव द प्रॉब्लम ऑफ मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस, जिनकी कुछ दिमागी परेशानी है, भावनात्मक रूप से डिस्टर्ब है, उनके ट्रीटमेंट के लिए साइकेट्रिस्ट, साइकी बोलते हैं ना, साइक है क्या तो साइकेट्रिस्ट, साइकी नहीं होना है, साइकोलॉजी को पढ़ना है, ट्राई करना है, साइकेट्रिस्ट। तो मेंटल प्रॉब्लम के लिए साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट। अगला है और लास्ट है साइको एनालिसिस। साइको एनालिस्ट का मतलब है ए पर्सन हु लिसन, एनालाइज एंड इंटरप्रेट्स द मीनिंग ऑफ आइडिया फ्लोइंग इन द माइंड ऑफ ए पर्सन।
एक आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है उसको एनालिसिस करे, इंटरप्रेट करे और अपना आइडिया दे और उसको ट्रीटमेंट करे। तो सुन के, समझ के, परखना, ये होता है साइको एनालिसिस्ट का काम। साइको एनालिसिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो ह्यूमन बिहेवियर का है, और साइकेट्रिस्ट जो मेंटल प्रॉब्लम का है, साइकेट्रिस्ट और साइको एनालिस्ट जो एनालिसिस करे। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ए टू जेड करियर्स, स्मार्ट ट्रिक्स, मेमोरी टेक्निक्स। और दोस्तों एक बार और मैं ये वीडियो आपके लिए चला देता हूँ, ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर वर्ड्स जो लॉजिक से खत्म होते हैं, 26 घंटे में है, आपको ये कैसे याद रहेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और बताइए इसका मीनिंग मैंने क्या बताया था या आपको क्या याद है। लिखिए दोस्तों, कार्डियो, कार्डियो याद आया दोस्तों। क्या प्रॉब्लम हो गई थी? हार्ट की, बिल्कुल सही दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अगला है चीरोपोडियास्ट। चीरोपोडियास्ट हैंड और फीट, हाथ और पैर दोनों दिख रहे हैं, हैंड और फीट की प्रॉब्लम है। बस इतना भी याद हो जाए तो वहां पर अगर बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, तो आप 100% सही पर ही टिक करके आएंगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तीसरा चीरोप्रैक्टर। ट्रैक्टर चढ़ा के क्या करूंगा मैं? स्पाइनल को ठीक करूंगा और जॉइंट्स को, जॉइंट आर्टिकुलेशन। याद आ गया ना दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, और ये तो आपने बता ही दिया होगा, कॉस्मेटोलॉजिस्ट ब्यूटी रिलेटेड और ब्यूटिफिकेशन का, सुंदर बनाने का डॉक्टर, सुंदरता का जो कॉस्मेटिक सर्जरी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर गई मैं तो, क्या प्रॉब्लम हो गई थी मुझको? स्किन की, बिल्कुल सही दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, और ये तो पता ही लग रहा होगा, दोनों हंस रहे हैं, डॉक्टर और उनका पेशेंट। और डेंटिस्ट, दांतों की प्रॉब्लम, डेंटिस्ट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जीरेंटो, जीरो नहीं है तो, यानी ओल्ड एज। जीरो कौन नहीं है? ओल्ड एज वाले बंदे जीरो नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ग्राफोलॉजिस्ट। याद आया दोस्तों, हैंड राइटिंग्स को जो चेक करे, हैंड राइटिंग्स का एनालिसिस जो बताए, ग्राफोलॉजिस्ट। नेक्स्ट देखिए, गायने को, गायने समझो, गाय जैसी हैं ये, फीमेल और फीमेल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, है मैं तो, है मेरे में तो, क्या है तेरे में? ब्लड, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जो पूरा कंप्लीट डायग्नोसिस करे, इंटरनिस्ट, हर तरह की इंटरनिस्ट, कर्तव्यनिष्ठ से हमने याद करा था कि इंटर में आप कर्तव्यनिष्ठ थे, बहुत ज्यादा मेहनत की थी आपने इंटर में। हु चेक्स कंप्लीट डायग्नोसिस। नेक्स्ट देखिए, और न्यूरोलॉजिस्ट से एकदम पता लग गया होगा, न्यूरॉन्स नहीं है दोस्तों, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डॉक्टर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डिलीवरी की प्रॉब्लम बताई थी और आपको ध्यान आ रहा हो, ओ बस टेट, रीसियन, टेट का एग्जाम दे दूं और मेरी प्रॉब्लम दूर करो, डिलीवरी की, डिलीवरी प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई की डिसीज की प्रॉब्लम। ओ भाई, इसने तो थैले में दवाई दवाई भर रखी है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट ऑक्लिस्ट, OCU लिस्ट, आप देख सकेंगे लिस्ट, यानी कि आपकी रीडिंग की प्रॉब्लम्स को ठीक करने वाला डॉक्टर। दोस्तों अगला है ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन ऑप्टिक्स से बना हुआ था, ऑप्टिशियन होता है जो ग्लास बनाता है, आपके आईज ग्लास बनाता है, कॉन्टेक्ट लेंस आपको देता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ओ भाई, तूने तो मीटर में नाप दिया, यानी कि वो पावर नापता है आपके ग्लासेस की और आईज की। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स, और तो और मैं पैडियो से ही फिसल कर ऐसा हो गया मेरे साथ, यानी बोन्स की प्रॉब्लम, स्केलेटल सिस्टम की प्रॉब्लम, ऑर्थोपेडिक्स। और जो दांत सीधे करे दोस्तों, ऑर्थोडोंटिस्ट, स्ट्रेटनिंग का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऑस्टियोपैथ, ओस की चाय पियो, ओस्टियोपैथ। और क्या होगा, क्या होगा छात्रों? बोन्स एंड ब्लड वेसल्स को जो ठीक करे, ओस की चाय पीने से बोन्स और ब्लड वेसल्स ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, मथुरा के पेड़े के बच्चों को दिए थे पेडाट्रिशियन, बच्चों का डॉक्टर। दोस्तों, गम्स की प्रॉब्लम, पेरियोडोंटिस्ट, पेरियो, पायरिया लग गया दांतों में, पेरियोडोंटिस्ट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पोडियाट्रिस्ट, पोडियाट्रिस्ट, पोडियाट्रिस्ट यानी मसल्स, किसकी? लेग्स की, पैर की, पैर मसल्स की।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये तीनों एक से थे। साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजी से बनाया था हमने, साइकोलॉजिस्ट यानी कि ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर की। नेक्स्ट देखिए साइकेट्रिस्ट, साइकिक हमने किया था ना, मेंटल एंड इमोशनल डिस्टरबेंस। नेक्स्ट देखिए दोस्तों साइको एनालिस्ट, जो एनालिसिस करे आपके विचारों का, आपकी बातों का और माइंड में आए हुए विचारों का। देखा दोस्तों, ये बड़ी खूबसूरत टेक्निक है, फॉलो कीजिए। ये 4th वीडियो थी। नई वीडियो भी मैं जल्द पेश करूंगा, 5th वीडियो, जिसमें हम कुछ नए वर्ड लेके आएंगे आपके लिए। और ये हम लेके आए थे आज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और नेम्स, इनको याद कीजिए दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला आइकन आपने नहीं दबाया है तो उसको भी दबाइए। एंड गॉड ब्लेस यू फॉर ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ, व्हाटएवर यू वांट टू बी। एंड दीज मेमोरी टेक्निक्स विल हेल्प यू डेफिनेटली फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये रामबाण इलाज है। तो धन्यवाद दोस्तों।